नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, इन कंपैरिजन टू एक्टर्स, हमेशा से एक्टर्स का जो कैरियर होता है वो छोटा ही रहता है। शायद मेकर्स की ये मेंटालिटी रहती है कि मैक्स टू मैक्स एक दशक तक ही एक्टर्स में ग्लैमर और अपील होता है। इसके बाद मेकर्स अपनी फिल्मों में नई एक्टर्स को कास्ट करने लगते हैं, जबकि एक्टर बड़े ही आराम से 40, 50 और इवन 60 साल की उम्र तक बॉक्स ऑफिस पर रूल कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने ही है। साउथ में अभी भी वही एक्टर रूल कर रहे हैं, लेकिन काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, हंसिका मोटवानी, नयनतारा और इलियाना डिक्रूज जैसी एक्ट्रेस की जगह पर इस समय कीर्ति सुरेश, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े और साई पल्लवी जैसी नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है। हर एक्ट्रेस का अपना एक पीक टाइम होता है, जहां पर बड़े बड़े एक्ट्रेस की फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की होड़ सी लगी रहती है। ऐसे में 2006 के आसपास एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर आया था। स्पेशली तेलुगु बॉक्स ऑफिस में बड़े बड़े एक्ट्रेस की फिल्मों के अपोजिट उसी एक्ट्रेस को कास्ट करने की बात हो रही थी और इनकी डेट्स के लिए मेकर्स इंतजार करने को भी तैयार बैठे थे। ये एक्ट्रेस थी इलियाना डिक्रूज, जिन्होंने आते ही देवदासु, पोकरी, जलसा और किक से तेलुगु इंडस्ट्री में सेंसेशन मचा दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इन्हें लगभग साउथ के हर बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन करके रखा है और कोई भी अपनी फिल्म में काम नहीं दे रहा। जानते हैं डिटेल में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। इलियाना डिक्रूज ये साउथ सिनेमा का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक छोटे से टाइम पीरियड के बीच ऑलमोस्ट साउथ के हर बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करी और बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। बॉलीवुड में इनकी शुरुआत अनुराग बासु की क्रिटिकली अक्लेम्ड और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बर्फी से हुई। पर्दे पर इन्होंने रणबीर कपूर के अपोजिट श्रुति नाम की बंगाली लड़की का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया और अपने किरदार में जो ये सादगी भरा स्क्रीन प्रेजेंस लेकर आई, वो मानो जैसे ये एश्योर कर रहा हो कि साउथ की ये एक्ट्रेस बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेलेगी। उधर साउथ में भी तब तक इलियाना डिक्रूज ने एक बड़ा नाम बना लिया था। 2006 की देवदासु अपेरेंटली ब्लॉकबस्टर रही, जो इन्हें ले गई सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म पोकरी की ओर। फिल्म रिलीज हुई और इंडस्ट्री हिट रही। इस फिल्म ने तेलुगु इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और इलियाना डिक्रूज लोगों की टॉप सेंसेशन बनकर उभरी। जो रिकॉग्निशन आयशा टाकिया को सलमान खान के साथ पोकरी के रीमेक वांटेड में मिला था, उससे कहीं गुना ज्यादा रिकॉग्निशन इलियाना डिक्रूज को मिला। फिर ये पवन कल्याण की जलसा, रवि तेजा की किक, थलपति विजय की ननबन और अल्लू अर्जुन की जुलाई जैसी फिल्मों में नजर आई, जो अपने अपने समय के साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में थी। इसी के साथ इनकी गिनती साउथ की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के तौर पर होने लगी। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि इलियाना डिक्रूज अपने समय के साउथ की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए एक फिल्म में काम करने के चार्ज किए। यही कोई ये 2006 और 2007 की बात हो रही है। यही सक्सेस इन्हें बॉलीवुड में लेकर आई। 2012 में इन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और इनका बॉलीवुड डेब्यू भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट नजर आई, जो फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई। मगर ये बहुत शॉकिंग था कि इस बीच लगभग 2 दशकों में इनकी फिल्मोग्राफी में साउथ की फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं। ले देखकर 2018 की अमर अकबर एंथनी ही दिखती है, जहां ये रवि तेजा के अपोजिट नजर आई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। पर एक एक्टर जो साउथ से आती है, वो साउथ और बॉलीवुड में अच्छा बैलेंस बनाकर रखती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लगभग 2 दशकों में इन्हें किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कास्ट नहीं किया। वजह ढूंढने पर पता चलता है कि साउथ में इन्हें बैन किया गया था। तमिल इंडस्ट्री में एक नटराजन करके प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इलियाना पर आरोप लगाया कि उन्होंने इनसे एडवांस पेमेंट तो ले लिया, इसके बाद ना ही वे शूटिंग पर आई, ना ही किसी तरह के डेट्स दी और ना ही उनके एडवांस मनी को वापस किया। इसकी कंप्लेंट प्रोड्यूसर ने फिल्म चैम्बर में करी और इसके बाद इन्हें तमिल के साथ साथ बाकी के साउथ इंडस्ट्रीज में बैन कर दिया गया और इलियाना डिक्रूज पर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड का आरोप लगा। इसके बाद कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर इलियाना डिक्रूज को फिल्म में कास्ट करने के लिए सामने नहीं आया। ये रिपोर्ट कई बड़ी मीडिया एजेंसी में भी छपी है। हालांकि इस बैन का इलियाना डिक्रूज को इनिशियली शायद कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि तब तक उन्होंने बॉलीवुड में अच्छी पारी की शुरुआत कर दी थी। मगर गौरतलब यह है कि अब बॉलीवुड में भी उनका ग्राफ नीचे गिरता हुआ जा रहा है। इसके अलावा एक मेजर कंट्रोवर्सी तब हुई जब इलियाना डिक्रूज ने सेक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इसे वे अपनी बॉडी का मेजर रिलैक्सेशन मानती हैं, जो इन्हें यंग रखने में मदद करता है और इस बात को बोलने में वे किसी भी तरह का हिचक महसूस नहीं करती। इनकी इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद मीडिया में काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। वैसे इलियाना डिक्रूज का जन्म 1 नवंबर साल 1987 को मुंबई में हुआ। ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मी। इनके पिता का नाम है रोनाल्डो डिक्रूज और इनकी माँ का नाम है समीरा। पिता एक कैथोलिक थे, वहीं माँ मुस्लिम। पिता एक मैकेनिकल ड्राफ्टमैन रहे। इनके बड़े भाई का नाम है रियाम्स और छोटी बहन का नाम है एलिन। वैसे इनका जन्म भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन ये बहुत ही जल्द गोवा में शिफ्ट हो गई और इनका ज्यादातर बचपन यहीं पर बीता। इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और आगे चलकर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
किया। कॉलेज के दौरान ही इनके क्यूट फेस और इनकी स्माइल के चलते अक्सर ही लोग इन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देते और इन्हें वैसे भी फोटोग्राफी में ह्यूज इंटरेस्ट था। आगे चलकर अर्ली फेस में ही इन्होंने मॉडलिंग करनी स्टार्ट कर दी। 2003 में इन्होंने अपना पहला फोटोशूट रॉबिन्सन से कराया था। इलियाना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे इसे एक डिजास्टर फोटोशूट बताती हैं। अगले ही साल इन्होंने अपना अगला फोटोशूट कराया जो इन्हें अपेरेंटली अमामी और फेयर एंड लवली जैसे विज्ञापनों तक ले गया। इनके कुछ एडवर्टाइजमेंट को तो ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया, जिसके चलते इन्हें एक्सपोजर मिला और एक्टिंग के ऑफर आने लगे। साल 2014 में इन्होंने पुर्तगाल की भी नेशनलिटी ले ली है क्योंकि इनके पूर्वज पुर्तगाल से ही थे। दोस्तों मॉडलिंग के दौरान ही इन्होंने कई फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 2005 में इन्होंने डायरेक्टर तेजा की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और ये उस ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो गई। हालांकि आगे चल के वो फिल्म फ्लोर पर नहीं गई। फाइनली 2006 में इन्होंने राम पोथीनेनी के अपोजिट देवदासु फिल्म से अपना डेब्यू किया। महज 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ की कमाई करी। ये फिल्म ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही साथ उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में गिनी गई। इनके काम को पसंद किया गया। दोस्तों इनके चेहरे में एक सादगी थी, एक अट्रैक्शन था, जिसके चलते ऑडियंस इनकी फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट हुई और इस तरह इलियाना डिक्रूज को पहली सफलता मिली। इसी सक्सेस के चलते इन्हें टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी पोकरी, जो रिलीज के साथ ही इस फिल्म ने तेलुगु इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और ये फिल्म अपने समय तक की हाईएस्ट ग्रॉसर तेलुगु फिल्म बन गई। महेश बाबू और इलियाना डिक्रूज की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद की गई और इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री से बड़े बड़े ऑफर इन्हें आने लगे। साल 2006 में इन्होंने केडी फिल्म से तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर लिया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद ये रवि तेजा के साथ खतरनाक फिल्म में भी नजर आई और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद जूनियर एनटीआर की राखी और प्रभास की मुन्ना से इन्हें डिसेंट सी सक्सेस मिली। फिर रिलीज हुई 2008 में पावर स्टार पवन कल्याण की जलसा। दोस्तों उस समय पावर स्टार पवन कल्याण और महेश बाबू के बीच राइवलरी चलती थी और इन दोनों ही एक्टर्स में नंबर 1 एक्टर कौन है कहलाने की होड़ से लगी रहती थी। इस बार जब महेश बाबू की हीरोइन पवन कल्याण के साथ नजर आ रही थी तो इस फिल्म को लेकर अलग ही एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। फिल्म रिलीज हुई और ये फिल्म भी ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही, जिसके चलते इलियाना डिक्रूज के कैरियर को फर्दर पुश मिला। दोस्तों पवन कल्याण के जलसा के बाद ये मास महाराजा रवि तेजा के साथ किक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म भी ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही और ये टाइम था जब इलियाना डिक्रूज अपने कैरियर के गोल्डन पीक पर थे। ये थलपति विजय के साथ ननबन और जुलाई में अल्लू अर्जुन के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर किया और ये फिल्में भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। कुछ ही सालों के बाद इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया। बॉलीवुड की इनकी पहली हिंदी फिल्म बर्फी सफल रही। इसके बाद ये शाहिद कपूर के साथ फटा पोस्टर निकला हीरो, वरुण धवन के साथ मैं तेरा हीरो, हैप्पी एंडिंग, रुस्तम, रेड और बादशाहो जैसी फिल्मों में नजर आई। इसमें रुस्तम और रेड जैसी फिल्में तो ठीक ठाक चली, लेकिन मैक्सिमम फिल्मों से इनका ग्राफ नीचे की ओर गिरने लगा। यहाँ पर इन्हें वो स्टार्ट नहीं मिल पाई जो इन्हें साउथ में इनिशियली मिली थी। लास्टली ये अभिषेक बच्चन के साथ द बिग बुल में नजर आई थी, जहाँ पर इनका काम इंप्रेसिव था। इनकी अपकमिंग फिल्म में तेरा क्या होगा लवली। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो फिलहाल ये अभी सिंगल हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि कुछ समय पहले तक ये ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर एंड्रू नीपोन के साथ रिलेशनशिप में थी। तो दोस्तों फिलहाल ये रहा इलियाना डिक्रूज पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको इलियाना डिक्रूज कैसी लगती हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ ऐसा ही सेम वीडियो नेक्स्ट आप किस एक्ट्रेस पर देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।